हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक काम करो। एक्चुअली मुझे चाय मिल चुकी है। चाय मिलने के बाद तो पता ना, मेरी गाड़ी बहुत तेज भागती है। तो मुद्दा यही है, क्योंकि आई एम टी लवर। और एक टी लवर के लिए तो सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, आपको चाय मिलता रहे, उसके बाद तो वो बंदा कुछ भी कर देगा, है ना। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है बच्चों, कि चाय तो पीते रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि पढ़ाई भी रोज करनी चाहिए। चाय और पढ़ाई, और खासकर मैथमेटिक्स का तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये चीज मेरी स्टार्ट हुई थी वन 2014 की बात है। 14 में फर्स्ट टाइम मुझको जेई मीन्स पढ़ाने के लिए दिया गया था। तो वहां पर जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, तो वहां पर एक घटना घटी। वहां पर क्या हुआ कि पहली बार टीचर्स के लिए चाय लगा दी गई। एंड आपको क्या बताऊं कि उस 1 घंटे के पीरियड में मैं नहीं हुई तो 7 से 8 कप चाय पी जाया करता था। एंड तब से वो आदत पड़ी रहेगी। इसलिए आज मैं यहाँ भी क्लास लेता हूँ तो मैं चाय पीता ही रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, वो तो अब चलता रहेगा। चाय और मैथमेटिक्स दोनों का बड़ा ही अलग लेवल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाँ, अब पॉइंट ये है बच्चों कि यहां से आगे कैसे बढ़े। तो बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए, बिना किसी बकवास किए हम आगे बढ़ते हैं। फालतू फालतू बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास, टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो टॉपिक डाल देते हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को? इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक कॉमन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज में एक बात कहें तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। इसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। उसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, इट इज ऑलवेज सेम। जैसे कि जहाज, नयन, है ना। इसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, वो बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल सेम मैथ्स के टर्म में क्या होता है, जब मैट्रिक्स बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है बच्चों। मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जब भी कभी ए ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज को बच्चों, बहुत ही कॉमन चीज है। ए ट्रांसपोज अगर वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हुआ उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। एग्जाम्पल तो मैं दिखाता हूं कि अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो यार, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो याद रखना वो मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स हुआ तो कभी सिमेट्रिक नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि आपने कोई कॉलम मैट्रिक्स ले ली, कोई रो मैट्रिक्स ले, इसमें ओनली एक कॉलम हो एक रो हो, तो कभी भी क्या होगा, वो इस तरह की चीज नहीं बन सकती बच्चों। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, पहली चीज क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देख लो तेरा क्लास, अगर आपको बोलते हैं कि बनाओ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, इसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो, तो याद रखना आपका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने बोलते हैं इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, कोई दिक्कत। फिर याद रखना जो मैटर करेगा वो आपके यहां के नंबर मैटर करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, जो नंबर आप यहां डालोगे वही नंबर आप यहां डालना, जो नंबर आप यहां डालोगे वही नंबर आप यहां डालना, और जो नंबर आप यहां डालोगे वही नंबर आप यहां डालना। बहुत अच्छा। अब जरा इसका ट्रांसफर करके देखो, ट्रांसपोज कैसे करोगे, वापस करो जरा, 1 3 4, इसको लिखो जरा, 3 2 5, इसको लिखो, 5 3 4 5 3। चेक करो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि ए ट्रांसपोज तो इसके बराबर है। क्या बोलोगे, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजाक था बच्चों, बहुत ही गंदा वाला मजाक था ये, ठीक है। बहुत ही लोकल सा कॉन्सेप्ट। फिर वहीं से कंसेप्ट आया कि एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों, मैंने बोल दिया 2 और यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो नंबर होगा जिसे मैंने यहां बोल दिया इट्स 1 एंड इट्स 1, मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अब करके देखो रखला ए ट्रांसपोज, यू विल सी दैट इट्स 2, इट्स 1, इट्स 1 और 4। तो ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर हो गया। तो क्या बोलोगे, सो ए इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना 100 बातों की एक बात कि अगर आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हुआ, ये क्या होगा बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों। बहुत ही उम्दा सा कंसेप्ट है बच्चों ये। ओके, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कंसेप्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही सिंपल, आपने ए ट्रांसपोज निकाला और वो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा, तो क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल दिखा रहा तुमको, अगर आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सबसे पहली चीज वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब भी कभी कोई भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या करोगे, ए मैट्रिक्स जो होता है बच्चों बराबर किसके होता है, यहां के जो 3 जो नंबर होंगे डायगोनल, इसको 0 कर देना, 0 0 0 कर दो। जो नंबर यहां होगा बच्चों, याद रखना जो नंबर इस पॉइंट पे होगा दैट इज 2, तो यहां पे क्या करना बच्चों, इट्स -2। यहाँ पे 3, तो यहाँ क्या करना बच्चों, इट्स -3। और यहाँ पे 4, तो यहाँ -4। मतलब नंबर सेम रखना बट साइन अलग अलग कर देना। अब हम दोबारा चेक करें, इधर ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 0 -2 और -3, फिर 2 0 माइनस में 4, फिर 3 4 और ये 0 आ जाएगा बच्चों। अब अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन लेता हूं, मैं यहां नेगेटिव कॉमन लूंगा तो आई विल सी दैट 0 2 3 -2 0 4 हो जाएगा, -3 -4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल हमारा ए मैट्रिक्स की तरह हो गया। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इट्स -a के बराबर हो गया। तो क्या होगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना कि अगर आपको बताना हो कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, तो जब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा, तो क्या होगा, इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा काम करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज में बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लो कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ देता हूं, तो ट्रांसपोज को जोड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा। वो नया मैट्रिक्स जो बने वो क्या बनेगा, वो जो मैट्रिक्स और न्यू मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा हमको, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हम खुद चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो चेक करो पहले। जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स आया ए, इसको लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इसको थोड़ा सोचना इसके बारे में। मैंने मान लो मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है ए, मैंने बोल दिया इट्स 2 4 6 और 8 बोल दिया, और इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा मैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकाला तो क्या हुआ, कंसेप्ट क्या निकला, मैंने बोला 2 6 4 और 8 बन गया। ओके, फिर मैं बोलता हूं कि ए ट्रांसपोज प्लस में ए, या फिर ए प्लस में ए। एक काम करो, मैं लेट कर लेता हूं, लेट मैंने बोला कि एस मान लो, एस जो होता है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में ए। तो एस की वैल्यू क्या होगी, ए ट्रांसपोज क्या है, 2 6 4 8, और ए क्या है बच्चों, ए इज 2 4 6 8। तो एस को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, 4 10, फिर कितना 10 और फिर 16। कोई प्रॉब्लम, एस मेरा ये आ गया। अगर मैं एस का ट्रांसपोज निकालूं तो व्हाट आई विल गेट, ये हो जाएगा 4 10 10 और यहाँ पे 16। अरे मैं तो एक चीज नोटिस कर ली कि मेरा एस जो ट्रांसपोज था वो तो एस के बराबर आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हेंस ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो होता है, इन दोनों का सम जो होगा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना हमेशा एक बात, बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद रख लो कि जब भी कभी क्या होता है कि ए किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो हमेशा क्या बनेगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैंने प्रॉपर्टी मैंने पहली क्या पढ़ी, प्रॉपर्टी पढ़ ली मैंने कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये
जबरदस्त याद रखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ओके, ये फटाफट नोट करो जल्दी से। चलो बच्चों, अब एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं जरा क्लास, कि क्या होगा अगर मैं उसी ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से माइनस कर दूं तो, है ना। एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो मैंने बोला ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट्स 2 4 6 8 मैंने बोल दिया। ओके, तो उसका ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, इट्स 2 4 6 और 8 हो जाएगा, पक्की बात है। तो अगर मैं ए में से लेट कर देता हूं, लेट मैंने बोल दिया पी दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस में ए ट्रांसपोज। ओके, तो P इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस अब कुछ नहीं करना है बच्चों, बस वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8, और माइनस में ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, 2 4 6 और 8। वैल्यू पुट करूं, देखो वैल्यू बहुत ही सिंपल सा वैल्यू है बच्चों। कैसा होगा, 2 में से 2 गया 0, वाह, इसमें से क्या -2, ये क्या होगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, अब क्यों ना एक काम करते हैं, पी ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे मैं पी ट्रांसपोज निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, इट्स 0, इट्स -2, इट्स 2 0 आ गया। और पी ट्रांसपोज जब सॉल्व करूंगा माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, 2 -2 और 0 आ गया। तो ध्यान से देखो तो उसकी वैल्यू क्या है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, इट इज इक्वल टू माइनस पी के बराबर हो गया। तो मींस क्या बोलूंगा, हेंस पी इज द skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हेंस आपने यहां पे क्या सीखा बच्चों, आपने सीखा कि सबसे बड़ा पॉइंट ए माइनस में ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखो ये चीज बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है, इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रख लो। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, और वो प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात बताना बच्चों, क्या मैं किसी भी मैट्रिक्स को, ए है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, तो यू विल सी दैट, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट दिस। तो आप ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो क्यों ना मैं मान लेता हूं बच्चों, क्यों ना मैं मान लेता हूं कि इसको मैं पी मान लेता हूं, इसको लेट पी मतलब क्यों मान लेता हूं, लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस में A ट्रांसपोज। ओके, एंड Q इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ A माइनस में A ट्रांसपोज। अच्छा क्लास एक बात बताना, अब हमें प्रॉपर्टी के कारण पढ़ने वाली है, मैं P ट्रांसपोज निकालूंगा। P ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है, मेरे पास एक पूरी वैल्यू आएगी, इस पूरी की ट्रांसपोज पड़ेगी, क्यों, एंड मैं क्यू ट्रांसपोज निकालूंगा, ये जो पूरी वैल्यू आएगी इसका ट्रांसपोज निकालना है मुझको। ओके, जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ए प्लस में ए ट्रांसपोज उस पूरे का होल ट्रांसपोज होगा। पी ट्रांसपोज सॉल्व करना 1/2 अलग है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इट्स ए ट्रांसपोज बन जाएगा और प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा। कैसे पता लगाया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी, याद होगा आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था मैंने कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो मीन्स क्या हुआ, टूट गया, ए ट्रांसपोज ए प्लस में ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस 10। एंड दिमाग लगाना बच्चों, ये तो 1/2 आ गया, एंड यहाँ पर क्या होगा, ए ट्रांसपोज और ये ए बन जाएगा, है ना।
तो क्यों, बिकॉज क्या है, किसी भी ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस वही फॉर्म बन जाता है ना। और ध्यान से देखो तो ये तो वापस क्या बन गया, ये तो वापस P बन गया। तो P ट्रांसपोज क्या बना, P ट्रांसपोज तो P के बराबर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया। ओके, अच्छा सिमिलरली हम बात करते हैं इसके बराबर। तो क्या बोल सकता हूं कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। सिमिलरली Q ट्रांसपोज की बात करते हैं। Q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/2 तो आगे निकल जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लो, तो Q ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, 1/2 आ गई। A ट्रांसपोज सॉल्व करना तो A बन जाएगा। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना, क्यों ना माइनस कॉमन ले लूं यहां से। तो जैसे ही यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या कंसेप्ट आया, A माइनस में A का ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वापस वही आ गया। और ध्यान से देखो तो Q ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बन गई, देखो ध्यान से देखो, ये तो वापस क्या बन गया, तो Q के बराबर आ रहा है। तो सब लिख सकता हूं Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां पे क्या हुआ, Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटे थोड़ा दिमाग लगाना इस चीज के बाद, थोड़ा दिमाग लगाना। क्यू एग्जैक्टली था क्या, दिस पोर्शन। पी एग्जैक्टली था क्या, दिस पोर्शन। ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए तो बराबर किसके होगा, पी प्लस क्यू के बराबर है, और पी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों। तो यहां पर क्या कंसेप्ट निकल के है, कॉन्सेप्ट निकल के है, कोई भी मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल देख लो। सीबीएसई में क्वेश्चंस का थोड़ा सा ऐसा आता है, देखो ध्यान से देखो, सीबीएसई में थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, बोलते हैं एक्सप्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स में, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, एक्सप्रेस बोलते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। कोई एक छोटा सा मैट्रिक्स 2 4 2 3 ले लिया मैंने, मैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो काम तुम्हारा है। ठीक है, वो काम तुम्हारा, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ये सारा चीज बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बोलना पड़ता है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक मैट्रिक्स है बच्चों 2 2 4 3, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 2 2 4 3 हो जाएगा। अब इन दो मैट्रिक्स में एक चीज कॉमन रखना, क्या करोगे, लेट करना, आप P लेट कर लो। P क्या करोगे, इट्स हाफ A प्लस में A ट्रांसपोज कर दो बच्चों, A प्लस में A ट्रांसपोज, P इक्वल टू A प्लस में A ट्रांसपोज, सॉल्व करो बच्चों, हाफ। अब A क्या है बच्चों, 2 2 4 3, A ट्रांसपोज क्या हुआ, 2 2 4 3। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का आप ये 1/2 बात, वो बात की बात है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो P जो है बच्चों ये 1/2 इधर आ गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 + 2 4 बन जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 4 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो P की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, P इज इक्वल टू, इट बिकम्स 2 3 3 3 बन गई। तो P ट्रांसपोज जब निकालोगे तो यू विल सी दैट ये तो क्या बनेगा, इट्स P 2
3 3 3, तो ध्यान से देखो तो बराबर क्या है, P ट्रांसपोज तो P के बराबर ही आ गया बच्चों। तो बोल सकता हूं कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट नोट करो क्लास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फटाफट नोट कर ले क्लास को, टाइम वेस्ट ना करें। फिर आगे बढ़ाता हूं। फिर आगे देखना बच्चों, जब इसको नोट कर लोगे तो ये एक इस तरफ आओ, फिर लेट कर लो, क्यू लेट कर, क्यू इज इक्वल टू क्या, 1/2। फिर क्या होगा बच्चों, ए माइनस में ए ट्रांसपोज करना, तो क्यू इज इक्वल टू इट्स 1/2। ए की वैल्यू क्या बनेगी, एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ए की वैल्यू कितनी है, 2 2 4 3, माइनस में ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए ट्रांसपोज 2 4 2 3 आ जाएगी। तो Q की वैल्यू क्या है, इट्स 1/2 आ गई। सॉल्व करना इसको जरा इसे, तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से क्या है, तो क्या -2 आ गया, यहाँ 2 आया और यहाँ पे 0 आ गया। और Q को प्रॉपर सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट यहाँ पे 0 -1, ये 1 आ जाएगा और ये 0, ये सारी वैल्यू 1/2 जो होगा ये सब से इंटू हो जाएगा। तो Q जो ट्रांसपोज निकालूंगा तो मैं बस क्या कंसेप्ट निकलेगा, ट्रांसपोज निकाला तो क्या है, 0 -1 फिर 0 और फिर 0 -1, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ 1 और ये 0 बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, इसका ट्रांसपोज अगर मैं माइनस कॉमन ट्रांसपोज है माइनस कॉमन लेता हूँ, तो आई विल गेट द 0 1 -1 और 0। तो ध्यान से देखो तो मेरा वापस क्या बनेगा, क्यू ट्रांसपोज मेरा -q के बराबर आ गया। ठीक है, जैसे मैं -q आया मैं बोल सकता हूँ क्या कि क्या बन सकता है, Q is skew symmetric मैट्रिक्स हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो Q क्या था, वो तो एक तरह का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था, बात खत्म हो गई। अब Q ने एक काम करे, मैं ये प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब दोनों को P और Q दोनों को ऐड कर दो, तो P की वैल्यू क्या होगी बच्चों, P क्या था हमारे पास, P था 2 3 3 3 था, और Q था हमारे पास क्या था बच्चों, इट्स 0 1 -1 और 0 था। तो दोनों को ऐड करोगे तो यू विल सी दैट 2 + 0 2, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी मैं कुछ गलत नहीं कर गया, मैं थोड़ा सा गलत कर गया, क्यों इतना आ गया, थोड़ी गलती कर दी, -1 होता, यहाँ 1 होता। ठीक है, अब ठीक करो उसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, और ध्यान से देखो ये तो बराबर किसके हो गए, ये तो बराबर a के बराबर हो गया। तो हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ कि P + Q तो मैंने a के बराबर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बात क्लियर होगी हमारी कि कोई मैट्रिक्स होता है, उस सारे के सारे मैट्रिक्स को हम P और Q के फॉर्म, P + Q हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के सम के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया बच्चों। अच्छा, डाउट्स जितने भी हैं, जितने भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं, तो डाउट्स वगैरह आप मेरे या तो चैनल या तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। कमेंट बॉक्स के अलावा अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो नॉर्मल मतलब डायरेक्ट मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो तो डायरेक्ट में मैसेज कर दो, मैं आपको डायरेक्ट वो कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको डाउट्स जो भी होगी बता दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था इसका, ये खत्म हो गया बच्चों हमारे पास। अच्छा, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके इस चैप्टर से रिगार्डिंग वो ये है कि इसमें एक लास्ट टॉपिक रहेगा, एलिमेंट्री मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग रॉ और कॉलम मेथड से। तो बच्चों बस इसको थोड़ा सा और हम करेंगे तो बता दूंगा, लेकिन इसके बाद स्टार्ट करूंगा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बाद में डिटर्मिनेंट्स में एक बार रॉ और कॉलम मेथड का हम यूज करेंगे, तभी आपको दोनों से सिखा दूंगा मैं।